हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपनी स्टोरी कॉलेज बैडेस्ट बॉय का लास्ट पार्ट देखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करके जाएं। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो जान को इस इंगेजमेंट हॉल से बाहर लेके आ जाता है और उसे लेके अपने मेंशन में जाता है। ईबो बहुत गुस्सा हो रहा था जान पर। जान ईबो को बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो नहीं मानता। फाइनली ईबो और जान दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और जब दोनों सेटिस्फाई होते हैं तो थक कर वहीं बेड पर सो जाते हैं। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जान धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है तो वो देखता है कि वो ईबो के चेस्ट पर सोया हुआ है। जैसे ही वो अपना फेस उठाता है तो वो ईबो के फेस को देख के स्माइल करता है। वो ईबो के चिक्स, आइज को टच करने लगता है। फिर वो ईबो के फोरहेड पे किस करता है और उठ के बैठने को जैसे ही होता है वैसे ही ईबो फिर से उसकी कमर को पकड़ता है और उसे अपने ऊपर गिरा लेता है। जान ईबो की तरफ देखता है और कहता है, ईबो छोड़ो मुझे। या ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं। तो जान कहता है, ईबो छोड़ो, देखो कितना टाइम हो गया है और हम तुम्हारे मेंशन में हैं, कोई आ जाएगा, ईबो छोड़ो। ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है मेरा गुस्सा शांत हो गया है? बिल्कुल नहीं, मैं अभी भी तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। जान बड़ी बड़ी आंखें करके कहता है कि क्या गुस्सा, पर क्यों? हमने हमने तो ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे अभी भी बहुत गुस्सा हूँ। पता है, तो तुम जॉन से एंगेजमेंट करने वाले थे। जान कहता है, ईबो तो तुम्हें पता है ना, मैं किसी से एंगेजमेंट करने वाला नहीं था। जॉन सिर्फ मेरा कजिन ब्रदर है, मैं उसके साथ कैसे एंगेजमेंट कर सकता हूँ? तो ईबो जान की तरफ घूर कर देखता है और बोलता है, अच्छा, अगर वो तुम्हारा कजिन ब्रदर नहीं होता तो? जान कहता है, ईबो इतना जलस क्यों हो तुम? तो जान ईबो कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और मैंने तुम्हें सब कुछ सच भी बताया था, लेकिन फिर भी। तो जान एक पाउट लिप्स में कहता है, पर मैं बहुत जेलस था। मैंने जब तुमको रोज के साथ देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था वो गुस्सा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था जिस तरीके से और वो तुम्हें किस कर रही थी, और तुमने भी तो उसे किस किया। ईबो जान की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुमने मुझे उसे किस करते हुए देखा? तो जान कहता है, हाँ, मैंने देखा। ईबो कहता है, नहीं जान, मैंने उसे किस नहीं किया, बस मैंने तुम्हें ऐसा दिखाया जैसे मैंने उसे किस किया हो। मैं मानता हूँ जान कि मैं पहले प्ले बॉय था। मैं लड़कियों को किस करता था, उन्हें टच करता था, लेकिन मैं जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो, जब से मेरा दिल तुम्हारा हुआ है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैंने कभी किसी लड़की को किस करना तो दूर टच भी नहीं किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, तुम जानते हो। जान कहता है, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं बहुत जेलस था। तुम किसी को ऐसे कैसे टच कर सकते हो? वो बार बार तुमसे टच हो रही थी और मैं बहुत जेलस हो गया था। ईबो कहता है, अच्छा, और जेलस हो जाओगे तो नेक्स्ट टाइम किसी और लड़के के साथ एंगेजमेंट का ड्रामा करोगे। जान कहता है, ईबो बंद करो ये सब, कितना जेलस होते हो तुम। तभी ईबो जान से कहता है, अच्छा, मैं जेलस होता हूँ, अब मैं तुम्हें बताऊंगा जेलस कैसा होता है। तभी वो जान को पलट देता है और जान के ऊपर आ जाता है। जान कहता है, ईबो क्या कर रही हो? तो तुम्हारी फैमिली वाले आ गए होंगे, प्लीज़ ईबो उठो, देखो हम बहुत लेट हो गए हैं, देखो ऑलरेडी करीब में 8 बज चुके हैं, ईबो उठो। लेकिन ईबो कहता है, नहीं, अभी मॉर्निंग सेशन बाकी है। जान तो आंखें बड़ी बड़ी करके ईबो को देखने लगता है। जान कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है मुझे बैग में कितना दर्द हो रहा है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, मुझे अपना लोअर बॉडी पार्ट फील भी नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगा अब। तभी ईबो कहता है, तुमसे पूछ कौन रहा है बेबी, सिर्फ मैं करूँगा। ईबो जान को देख रहा था। जान ईबो को देखता, बड़ी बड़ी ऐसे देखता है और कहता है, ईबो बिल्कुल नहीं। तभी ईबो कहता है, प्रॉमिस, मैं बस एक राउंड करूँगा, ओनली वन। जान कहता है, बिल्कुल नहीं,
तुम इतने बड़े बीस्ट हो, सिर्फ एक राउंड बोलते हो और पता नहीं कितने राउंड करते हो जब तुम सेटिस्फाई होते हो, बिल्कुल नहीं। लेकिन ईबो तभी जान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। दोनों ऑलरेडी नाइट में ही नेकेड सो गए थे, इसलिए ईबो जान को पूरी बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। धीरे धीरे जान भी ईबो के किस का रिस्पॉन्स करता है। दोनों एक दूसरे की पूरी बॉडी पर अपने हाथ फेरने लगते हैं और फाइनली ईबो जान में एंटर होता है और दोनों का हॉट रोमांस स्टार्ट हो जाता है। ईबो एक राउंड पर तो रुकने वाला है नहीं। फाइनली दोनों का वो हॉट सेशन 2 घंटे तक चलता है। बेचारा जान, उसकी तो हालत पूरी तरीके से खराब हो गई थी, उसे तो अब सांस भी नहीं आ रही थी। ईबो जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई होता है तो वह जान के पास में ही थक के लेट जाता है। वो जान की तरफ देखता है और जान से कहता है, जान क्या तुम ठीक हो? जान गुस्से में ईबो की तरफ देखता है और कहता है, यू बीस्ट, तुमने कहा तुम सिर्फ एक राउंड करोगे और तुम्हें खुद भी पता है तुमने कितने राउंड किए हैं। तभी ईबो जान को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, पता नहीं क्यों मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मल्टीपल राउंड नहीं, तुम्हारे साथ डे नाइट मॉर्निंग 24 आवर्स कर सकता हूँ। जान बड़ी बड़ी आंखें करके कहता है, सेमलेस, तुमसे बड़ा सेमलेस इस दुनिया में कोई नहीं है, समझे तुम? ऐसा बोलता है और उसका पूरा चेहरा रेड हो जाता है। वो अपना फेस ईबो की नेक में छुपा लेता है। ईबो एक स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं ईबो के डोर पर नॉक होता है। जान और ईबो ये देखते हैं तो दोनों शॉक हो जाते हैं। जान कहता है, ईबो डोर पे कोई है। ईबो कहता है, रिलैक्स जान, मैं देखता हूँ। वो जान को अच्छे से कवर कर देता है और खुद के कपड़े पहनता है और फिर धीरे से थोड़ा सा अपना डोर ओपन करता है तो वो देखता है सामने उसकी मॉम खड़ी हुई थी। वो ईबो से कहती है, ईबो देखो कितना लेट हो गया है, तुम रेडी होके नीचे आ जाओ। वो ईबो को देख के एक स्माइल करती हैं। तभी वो कहती हैं, जान कहाँ है? वो ईबो कहता है, मॉम जान वो जान ईबो का पूरा फेस रेड हो जाता है। उसकी मॉम एक स्माइल करके कहती हैं, ठीक है, दोनों रेडी होके जल्दी नीचे आ जाओ, हम सब ब्रेकफास्ट पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं और जान के मॉम डैड भी आए हुए हैं, तो तुम दोनों जल्दी रेडी होके नीचे आ जाओ। ईबो अपनी मॉम की तरफ देखता है और एक स्माइल करके कहता है और डोर फिर से बंद कर देता है। फिर वो जान के पास जाता है, जान से कहता है, जान चलो हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं, नीचे सभी हमारा ब्रेकफास्ट पे वेट कर रहे हैं। और हाँ ईबो जान, तुम्हारे मॉम डैड आए हुए हैं। जान कहता है, क्या? जान ईबो से कहता है, ईबो हम ऐसे क्या क्या सोचेंगे? ईबो कहता है, जान वो कुछ नहीं सोचेंगे, उन्हें पता है हम रिलेशनशिप में हैं और तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, वो क्यों कुछ भी सोचेंगे? जान कहता है, ईबो सच में तुम तो बहुत सेमलेस हो, तुम्हें तो कुछ भी फील नहीं होता। तभी ईबो एक स्माइल करता है और जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके वॉशरूम में ले जाता है। दोनों साथ में अच्छे से शावर लेते हैं और रेडी होके अच्छे से बाहर आते हैं। जान को पेन हो रहा था, जान से अच्छे से चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए ईबो अपने डॉट से एक मेडिसिन बॉक्स निकालता है और जान को एक पेन किलर देता है और जान से कहता है, जान ये खा लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। जान गुस्से में कहता है, हाँ पहले पेन दो फिर मेडिसिन दो। ईबो कहता है, ये पेन तो तुम्हें रोज लेना होगा। जान कहता है, क्या? तो ईबो कहता है, हाँ जब हम दोनों की मैरिज हो जाएगी तो हम दोनों एवरीडे करेंगे। जान कहता है, एवरीडे? तो ईबो कहता है, हाँ एवरीडे मीन्स एवरीडे। जान कहता है, चलो नीचे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और एक स्माइल करता है। जान भी ईबो भी जान को देख के स्माइल करता है। ईबो जान का हाथ पकड़ता है और फाइनली दोनों नीचे आते हैं। ईबो जान का हाथ पकड़ के सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। सभी उनको देखते हैं और स्माइल करते हैं। तभी जान अपने मॉम डैड को देखता है। वो ईबो से खुद का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो तो इतना सेमलेस है कि वो जान का हाथ छोड़ता ही नहीं है। जान ईबो से कहते हैं, ईबो मेरा हाथ छोड़ो, सभी हमको देख रहे हैं। ईबो कहता है, देखने दो, तो क्या हो गया, देख रहे हैं तो देखने दो। तभी ईबो के ब्रदर कहते हैं, ईबो
ईबो अपने ब्रदर की तरफ देखते हैं। वो दोनों नीचे सबके सामने जाते हैं और सबको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। जान तो इतना शाय फील कर रहा था, वो तो किसी की तरफ देख भी नहीं रहा था। तभी जान अपने मॉम डैड को देखता है। तभी उसके मॉम डैड उसकी तरफ स्माइल करते हैं। वो कहता है, मॉम डैड आप यहाँ? तो जान के डैड कहते हैं, क्यों बेटा, हम यहाँ नहीं आ सकते? जान बेचारा वो तो एकदम शॉकिंग हो जाता है और अपने डैड की तरफ देखने लगता है। उसका चेहरा पूरी तरीके से रेड हो जाता है। वो अपनी नज़रें नीची कर लेता है। सभी हंसने लगते हैं। तभी ईबो के ब्रदर ईबो के पास आते हैं और कहते हैं, ईबो क्या तुम्हें नाइट में अच्छे से नींद आई? ईबो अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर मुझे टीज करना बंद करो। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, अच्छा तो बताओ, क्या तुम अच्छे से सोई नाइट में? अब तो तुम्हें अच्छे से नींद आई होगी। ईबो का पूरा चेहरा रेड हो जाता है। वो अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर। तभी सभी हंसने लगते हैं। तभी जान ईबो के डैड कहते हैं, हमने डिसाइड किया है 2 डेज बाद हम तुम लोगों की डायरेक्ट मैरिज कर देंगे। जान ईबो कहता है, क्या? ईबो के चेहरे पे तो एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। और जान तो इतना शाय फील कर रहा था कि वो तो किसी तरफ देख भी नहीं रहा था। तभी वहाँ एक मेड आती है और कहती है कि सर ब्रेकफास्ट रेडी है। तभी ईबो के डैड कहते हैं, चलो ठीक है, सभी मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर जाते हैं। तभी ईबो जाके अपनी माँ के पास बैठने वाला जान जाके अपनी माँ के पास बैठने वाला होता है, लेकिन ईबो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास वाली चेयर पर बिठा लेता है। जान तो शॉकिंगली ईबो की तरफ देख रहा था, लेकिन ईबो एक स्माइल करता है। तभी ईबो की मॉम कहती है, बेटा तुम ईबो के पास ही बैठ जाओ, नहीं वो ना खाएगा ना किसी को कुछ खाने देगा। पता है तुम्हें? बेचारा जान वो तो कुछ भी नहीं कहता। वो गुस्से में बस ईबो को देख रहा था कि कितना सीमलेस है ये, इसे अपनी फैमिली के सामने भी कुछ शर्म नहीं है। अपने मन में ऐसा सोचता है और फाइनली वो ईबो के साथ जाके बैठ जाता है। सभी लोग ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। तभी हम देखते हैं कि ईबो के डोर पे बेल मेंशन में बेल बजती है। तभी एक मेड जैसे ही डोर ओपन करती है तो हम देखते हैं कि जॉन, शुयांग, चेंग और मिंग्याओ अंदर आते हैं। जैसे ही ईबो उन चारों को देखता है तो वो जल्दी से उनके पास जाता है। सभी लोग उनको देख रहे थे, लेकिन ईबो चेंग के पास जाता है और चेंग से कहता है, हाँ मुझे तुमसे तो बहुत सारी बातें करनी है, अब तुम मुझे सब कुछ बताओगे? चेंग ईबो से कहता है, ईबो देखो वो बातें पुरानी हो गई हैं, हम उसे छोड़ देते हैं। तभी जॉन जान को देखता है और जान के पास आता है और उसे हक कर लेता है। लेकिन ईबो जैसे ही जॉन को देखता है कि उसने जान को हक किया है, वो इतना जलस हो जाता है कि वो जल्दी से जॉन के पास जाता है और उसे जान से दूर करता है और कहता है, तुम जान से दूर रहोगे? जॉन कहता है, क्या? तो ईबो कहता है, हाँ तुम जान से दूर रहोगे। तो जॉन कहता है, ईबो मैं उसका ब्रदर हूँ। तो ईबो कहता है, वो मुझे नहीं पता कि तुम उसके ब्रदर हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भी जान को ऐसे हक करे, मुझे नहीं अच्छा लगता। जॉन कहता है, सच में जान तुम इस लड़के के साथ? तभी जान कहता है, ईबो वो मेरा ब्रदर है। ईबो कहता है, वो मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम आज के बाद किसी के गले ऐसे नहीं लगोगे। जॉन कहता है, ईबो चुप करो, ऐसा कहता है और वो फिर से जॉन के गले लगता है। ईबो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कहता। तभी शुयांग कहता है, ईबो चलो सोना बंद करो। तभी वहाँ ईबो के ब्रदर आ जाते हैं और वो सबसे कहते हैं कि 2 दिन बाद ईबो और जान की मैरिज है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी ईबो के मॉम डैड और जान के मॉम डैड वहाँ आते हैं। जान के मॉम डैड कहते हैं, ठीक है जान चलो अब तुम घर चलो। तभी जान कहता है। ईबो कहता है कि क्या? तो ईबो के मॉम डैड कहते हैं, हाँ जान को उसके घर तो जाना होगा ना। तो ईबो कहता है, पर क्यों डैड, वो हमारे साथ भी तो रह सकता है। सभी जान को ऐसी ईबो को ऐसी बात करते हुए देख रहे थे। सभी हंसने लगते हैं। जान के डैड कहते हैं, नहीं ईबो, जब तक जान की मैरिज तुमसे नहीं हो जाती जान यहाँ नहीं रह सकता। ईबो कहता है, पर क्यों अंकल, जान यहाँ क्यों नहीं रह सकता? तभी ईबो के डैड कहते हैं, क्योंकि शादी से पहले जान का यहाँ रहना ठीक नहीं है, समझे तुम, और 2 दिन की बात ही तो है। तभी शुयांग कहता है, ईबो
बच्चों जैसी हरकत मत करो। क्या तुम 2 दिन जान से दूर नहीं रह सकते? इबू कहता है मैं तो 1 मिनट भी इससे दूर नहीं रह सकता। जान, तुम्हें जाना ज़रूरी है। जान कहता है बंद करो इबू, ये सब क्या कर रहे हो? देखो तुम्हारे मॉम डैड और मेरे मॉम डैड देख रहे हैं, वो हम पर सब कैसे हंस रहे हैं, बस करो। इबू कहता है तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? जॉन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता? लेकिन क्या मैं ये सब करूं? बिल्कुल नहीं। तुम चुप करो, ऐसा कहता है। तभी जान के मॉम डैड कहते हैं ईबो 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद जान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। 2 दिन तो हमें हमारे बेटे के साथ रहने दो। ईबो कुछ नहीं कहता। फाइनली जान के मॉम डैड जान को लेके वहाँ से चले जाते हैं। ईबो जान को जाते हुए देख रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी ईबो के डैड ईबो से कहते हैं ईबो अब 2 दिन तक तुम जान से बिल्कुल नहीं मिलोगे। ईबो कहता है क्या? तो ईबो के डैड कहते हैं हाँ। तभी वो शुयांग, चेंग, मिंगिया और जॉन से कहते हैं तुम चारों को ये ख्याल रखना है, ईबो 2 दिन तक जान से बिल्कुल ना मिले। ईबो कहता है डैड आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी ईबो की मॉम कहती है ईबो ये कुछ रिचुअल्स हैं जो हमें निभाने पड़ते हैं, तुम्हें करना होगा बेटा। तभी ईबो कहता है मॉम ये तो फेयर नहीं है। तभी ईबो के मॉम डैड स्माइल करते हैं और कहते हैं यही फेयर है और तुम्हें यही करना होगा, ऐसा कह के वहाँ से चले जाते हैं। ईबो के ब्रदर ईबो को देख के हंसने लगते हैं। ईबो कहता है ब्रदर आप मुझे टीज करना बंद कीजिए। ईबो के ब्रदर कहते हैं ईबो क्या तुम 2 दिन नहीं रुक सकते हो? मुझे नहीं पता था कि मेरा लिटिल ब्रदर किसी के प्यार में इतना भी पागल हो सकता है, ऐसा कहते हैं और उसी के बालों में हाथ फेरते हैं। ईबो एक स्माइल करता है और फाइनली उसके ब्रदर भी वहाँ से चले जाते हैं। जॉन और मिंगयाओ भी अब वहाँ से चले जाते हैं। अब सिर्फ चेंग और सुयांग थे। वो ईबो से कहते हैं ईबो अब तुम 2 दिन जान से नहीं मिल सकते हो। तभी चेंग कहता है हाँ और मैं भी तुमसे पूरा बदला लूँगा, तुमने मुझे कितना परेशान किया था। चेंग ईबो बोलता है चेंग जान की वजह से मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, वरना मैं तुम्हारी क्या हालत करता तुम्हें खुद भी नहीं पता था। चेंग ये स्माइल करता है। अब हम सीधा 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं एक वेडिंग हॉल जहाँ जिसे बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है, बहुत प्यारा। तभी हम देखते हैं वहाँ स्टेज पर ईबो ब्लैक ड्रेस में खड़ा हुआ है जो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा था। वो इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था कि सबकी नज़रें बस उसी पर थीं, लेकिन उसकी नज़रें बस दरवाजे की तरफ थी जहाँ से जान आने वाला था। तभी जान के आने का अनाउंसमेंट होता है और जान उस दरवाजे से आने लगता है। ईबो जब जान को देखता है तो उसकी तो जैसे धड़कन ही रुक जाती है। जान ने वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्रिटी लग रहा था। ईबो की तो आंखें जान से उठ ही नहीं रही थी। जैसे ही जान स्टेज के पास आता है ईबो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे स्टेज पर ले लेता है। तभी वहाँ प्रीस्ट आते हैं और कुछ रिचुअल्स पढ़ते हैं। उसके बाद दोनों की मैरिज कंप्लीट हो जाती है और प्रीस्ट उसे ना किस करने को बोलते हैं। दोनों एक दूसरे को एक छोटा सा सॉफ्ट किस करते हैं। फिर वो दोनों नीचे जाते हैं और अपने पेरेंट्स से आशीर्वाद लेते हैं और उनसे बात करते हैं। अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं। हम नाइट में देखते हैं जान बेड पर बैठा हुआ था और ईबो उसके पास आता है। वो जान के पास आता है और जान को पीछे से हक करके कहता है जान आई लव यू, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि तुम मेरे पास हो, मेरे पास हो, मेरे साथ हो, मेरे कमरे में हो। जान कहता है ईबो मैं तुम्हारे पास ही हूँ। जान ईबो को किस कर लेता है। ईबो एक स्माइल करता है और जान को किस कर लेता है। तभी वह जान से कहता है जान थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो मुझे नहीं पता मैं कैसा होता, शायद वैसा ही जो अभी तक जो जो कॉलेज का एक बैडएस बॉय था जिस पर लड़कियां मरती थी, जो हर किसी लड़की को किस करता था। जान ईबो की ये बात सुनता है और उसकी तरफ देखता है। तभी वो कहता है पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार कॉलेज में देखा था मुझे उसी टाइम तुमसे प्यार हो गया था। मैं तो तुम में पूरी तरीके से खो गया था।
तुम मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत चीज़ हो। पता है जान, वो जान की तरफ देखता है और जान के किस कर लेता है। वो जान को किस करते करते हुए बेड पे लेटा लेता है। तभी जान भी ईबो से कहता है, ईबो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फाइनली उन दोनों का हॉट और रोमांटिक सेशन शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इनका ये हॉट और रोमांटिक सेशन चलता रहेगा और यहीं हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और फिर अब फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक वन शॉट FF शेयर करूँगी। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।